टेम्परेचर अभी कुछ -10 के आसपास होगा और भारत की इस जाती हुई सर्दी के बीच हिमाचल के गांव-गांव में मनाया जाता है फागली फेस्टिवल, जिसमें देवता खुद हमें दर्शन और आशीर्वाद देने आते हैं। लेट मी टेल यू द स्टोरी। कंतारा मूवी हम सबने देखी है, या इतना तो सुना ही है कि कैसे गांव के देवता हम सब में से कॉमन इंसान के थ्रू हमारे बीच प्रकट होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए। ऐसा ही कुछ हिमाचल के कई गांव में होता है, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड कुल्लू। यहाँ मनाई जाती है फागली, या लोकल एक्सेंट में बोले तो फागड़ी, which is derived from the word फागुन, which is the 11th month as per Hindu calendar. मतलब the time when winter is going और हम वेलकम कर रहे हैं स्प्रिंग सीजन का। तो बारिश और स्नो के इस मौसम में बिना किसी छतरी या गेयर के मैं सबसे पहले पहुंचा प्रीणी गांव, जहां फागली मनाई जा रही थी। जा रहा हूँ ऊपर गांव में, ढोल और म्यूजिक की आवाज ऑलरेडी आ रही है। वहां मैंने देखा कि वहां के गांव के एक मंदिर के बाहर पुजारी जी के चारों तरफ लोग खड़े हुए थे और उनको नमन कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे उस वक्त समझ नहीं आया। बर्फ की जमीन पर ही वो स्टैंडिंग इतनी देर से जैसे कोई नॉर्मल जमीन हो। तभी अचानक उनमें जैसे कुछ अलग सी एनर्जी आ गई और मुझे समझ आया कि अब देवता उनमें आ चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा सबके लिए वो बहुत ही नॉर्मल था। और फिर देवता चल दिए पूरे गांव का चक्कर लगाने, जहां सभी गांव के लोग उनसे आशीर्वाद लेने आ रहे थे। गांव घूमते हुए उनके पीछे पीछे हम सब पहुंचे महर्षि जमदग्नि ऋषि या जामलू देव के मंदिर में। बारिश लगातार गिर रही थी और सभी भीग रहे थे, लेकिन देवता इन सब बातों से अनजान अपने काम में बिजी थे। वहीं पास ही कुछ लोग एक लंबी रस्सी या श्लोंग को एक बड़े पेड़ के ऊपर फेंक रहे थे। कहते हैं जिसकी रस्सी अटक जाए उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। उसी समय मैंने देखा कि एक बकरे को मंदिर में डाल दिया गया और कुछ देर उसकी पूजा के बाद उसकी बलि दे दी गई। लेकिन ये बलि ऋषि देव के लिए नहीं बल्कि राक्षस देवता टुंडी के लिए थी, जिनके कारण ये फेस्टिवल मनाया जाता है। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको कुछ देर बाद बताता हूँ। लेकिन बलि के बाद देवता बाहर आए और ट्रेडिशनल तलवार के साथ डांस किया। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो अपने सिंहासन पे बैठ गए, जहाँ सब लोगों ने आकर उनसे आशीर्वाद लिया और अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक कराने के लिए हेल्प मांगी। रात ऑलमोस्ट हो चुकी थी और आज रात के लिए देवता इसी मंदिर में बैठकर अगले दिन सुबह जाने वाले थे हमता, जहां जामलू ऋषि का मेन टेम्पल है। लेकिन मैं अपने होम स्टे वापस जाते समय माइनस टेम्परेचर की सर्दी और बारिश में भीग भी चुका था और रास्ता भी खो चुका था। गांव में अपना होम स्टे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है। पूरा भीग चुका हूँ अंदर तक, जैकेट, बारिश अभी भी हो रही है। बीमार थोड़ा पहले ही था और बीमार नहीं हो जाऊँ, पता नहीं कहाँ घूम रहा हूँ। जब मैं फाइनली अपने रूम पहुंचा तो सब कपड़े गीले हो चुके थे और मेरा फोन हो गया खराब, जिससे लास्ट पिक्चर मैंने ये ली अपने गीले कपड़े सुखाते हुए। क्योंकि मैं अपने फोन से शूट करता हूं और वो खराब हो चुका था, आई कुड नॉट गो टू हमता नेक्स्ट डे। लेकिन मैं एक दोस्त का फोन बोरो करके 2 दिन बाद गया शलीन गांव, जो कि ऋषि शांडिल्य का मेन स्थान है। और आज यहाँ की फागली शुरू होने वाली थी। स्नोफॉल की वजह से मेन गाड़ियों का रास्ता बंद हो चुका था, तो मैं ट्रैक करके ऊपर पहाड़ में बसे इस गांव की तरफ चल दिया। रास्ते में कुछ सुंदर गांव क्रॉस किए और कुछ जंगल, और कुछ 1.5 घंटे में मैं पहुंच गया बहुत ही सुंदर शलीन गांव। इस गांव की फागली कुछ अलग ही थी। मैंने देखा कि गांव के लोग किसी का इंतजार कर रहे थे और सबको हटा हटा कर जगह बना रहे थे और दूर रहने को बोल रहे थे। तभी मैंने देखा कि दूर से देवता भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी 2 लोग थे। इनमें देवता के कारण इतनी शक्ति और एनर्जी थी कि उनके हाथ मुट्ठी में बंध चुके थे और उनकी मुट्ठी को धीरे धीरे कोशिश करके सहलाकर खोलना पड़ा। फिर ये सभी देव गांव में घूमे, सबको आशीर्वाद देते हुए, जैसा कि हमने पहले भी देखा था।
लेकिन यहाँ का म्यूजिक और यहाँ का पहनावा थोड़ा अलग था। जब देवता अपने पुराने मंदिर के स्थान पर पहुंचे तब मैंने देखा कि उन्होंने 2 मास्क पहने और वो थे खेपरा और खेपरी, मतलब मेल राक्षस और फीमेल राक्षस। और उतने में लोग वहाँ एक घेरा बनाने लगे जो कि लोगों, डंडों और कपड़ों से जुड़कर बन रहा था। और उस सर्कल के आसपास भी सबको आने से सख्त मना किया जा रहा था। और तब मुझे पता चली टूंडी राक्षस की कहानी, जो इंसानों को खाने लगा था और देवी देवताओं तक को परेशान करने लगा था। टूंडिया राक्षस बोलते हैं उसको। टूंडिया राक्षस था। फिर क्या हुआ? वो यहाँ लगा, मतलब राक्षस अपनी खम्स करने। फिर देवी देवताओं ने 18 करोड़ों ने फिर वहाँ उसको अपनी ध्यान, मतलब लड़की दे दी, उसके साथ शादी कराई। फिर माना कि भाई तेरे को हम मतलब यहाँ फागली मेला मनाएंगे। तब वो टूंडी राक्षस फिर उसने नुकसान नहीं किया। तब से ये खेपरा और खेपरी यानी उनकी वाइफ फागली के समय बाहर आते हैं, जिनकी वजह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। उस सर्कल के बीच आप देख सकते हैं कि कैसे गांव के देवता खेपरा और खेपरी को रिस्पेक्ट के साथ इनवाइट करते हैं और वो डांस करते हुए घेरे में चक्कर लगाते रहते हैं। पहले दिन ये देवता 16 चक्कर लगाते हैं और दूसरे दिन 18 चक्कर। अलग अलग गांव में मास्क और उनका पहनावा कुछ कुछ अलग होता है और कई जगह मास्क भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन एवरी मास्क रिप्रेजेंट्स अ डेमीगॉड और उनसे जुड़ी हुई एक पुरानी कहानी। ये सब कुछ इतना पावरफुल और पवित्र होता है कि कोई भी कुछ गलत या डिसरिस्पेक्टफुल करे तो वो बच नहीं पाता। इसीलिए अगर पहले सुना है, मतलब कि बोला एक बार किसी ने चुराई है, मतलब ना क्या चीज? वो मुखौटे। अच्छा। पीछे नाच रहा था ना, मतलब उसको चुराई और उसने लगाई फेस पे। उसने लगाई, मर के गया वो नहीं निकला, फिर मर गया, मर भी गया, वो नहीं निकली। इतनी पावर है, मतलब चुरा के ले गया रात से, ऐसा सुना। जैसे मैंने आपको अभी 2 महर्षि देव के गांव दिखाए, वैसे कहते हैं कि टोटल 18 करड़ू या 18 महर्षि हैं जो अपने अलग अलग स्थान से रथ में बैठकर फागली के समय ऐसे ही बाहर आते हैं और हम सबको और सूखी हुई धरती को वरदान देने आते हैं अच्छी फसल के लिए। ये फेस्टिवल कुछ छुपा हुआ इसलिए भी है कि देवता नहीं चाहते कि कोई और आए और इन सब बातों का शो ऑफ करे या किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट हो। इसलिए सभी देवताओं को मैं धन्यवाद देते हुए नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे वहाँ आने दिया और मुझसे अगर गलती से भी कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। 9 साल से भी ज्यादा तपस्या की है ना, पर इन्होंने अपना कुछ भी नहीं रखा है, ना कहानी रखी है, ना कुछ भी नहीं रखा है। जैसे दूसरे ऋषियों की स्टोरी होती है ना, तो ये तो ऐसे बोलते हैं ना, अब तो थोड़ा पूरा इधर उधर से सुन के बोल देते हैं कैसा है वैसा है, वैसे उन्होंने अपना रखा ही नहीं है कुछ भी स्टोरी। I hope you enjoyed this beautiful festival right from the freezing Himalayas. Do follow my channel on YouTube and Instagram so that I can bring you many such beautiful stories. I'll see you in my next one. Khushiyan always. टेम्परेचर अभी कुछ -10 के आसपास होगा। हिमाचल में गांव-गांव में मनाया जाता है फागली फेस्टिवल। हमें दर्शन और आशीर्वाद देने आते हैं। Let me tell you the story.